शेर अफजल साहब को इमरान खान साहब ने अपनी जमात की सियासत से इस तरह से दूर कर दिया है कि जिस तरह से कोई मक्खन में से बाल निकाल कर फेंक देता है, उसी तरह से पार्टी के मामलात के अंदर से शेर अफजल साहब को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। इमरान खान साहब उनसे मिलने के लिए भी तैयार नज़र नहीं आते। ऐसा क्यों है, इस पर तफसील से बात करेंगे। मज़ीद डिस्कशन से पहले आपसे दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और भी ज़रूरी खबर बताता चलूँ कि जो जमात इस्लामी है पाकिस्तान की, उनके जनाब नए अमीर बने हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, उनके लिए हमें दिल से खुशी है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी हम खुश हैं कि आपको पता है कि जमात इस्लामी वैसे तो शुरू से ही उस पर यह टैग लगता है कि वो जी इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। वैसे तो सभी जमातें इस्टेब्लिशमेंट की हैं हर पाकिस्तान में, लेकिन ये जो जमात इस्लामी है इसका पिछले दिनों में कुछ थोड़ा बहुत भरम ज़रूर ऐसा था कि जी इसमें बड़ी जमहूरियत है। जब ये अपना अमीर मुंतखब करते हैं तो उस सब के दौरान जो है जमात इस्लामी में अच्छा तरीक़ाकार है, उनमें कोई मोरूसी सियासत वगैरह नहीं है। तो देखिए बात यह मोरूसियत वाली बात बिल्कुल सही है, वो मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसके अलावा जो है वो सब कुछ गेम फिक्स ही होती है इस जमात में भी। और अभी ये जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बने, इनका आप अगर क्रेडिट देखें तो इनको किस चीज़ का सिला मिल रहा है। कराची में जब ज़मीनी इंतखाबात होने थे, कराची की अवाम MQM से तंग आ चुकी है। इतने साल उन्होंने उनको वोट दिए, क्या दिया MQM ने उन्हें? कुछ भी नहीं दिया। पीपल्स पार्टी को वो वैसे भी नहीं मानते। पीपल्स पार्टी तो आपको पता है कि वो सिंध के दही इलाकों में ज़रूर है, लेकिन कराची जैसे अर्बन एरियाज़ में पीपल्स पार्टी का नामो निशान नहीं मिलता। तो जमात इस्लामी के पास अच्छी स्पेस थी, वो वहाँ पर कभी इक़्तिदार में आए नहीं थे, तो इसलिए बल्दियाती इंतखाबात में लोगों ने भरपूर तरीके से उनका साथ दिया था। लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए उनकी खुशी की खातिर अपना मैंडेट कुर्बान कर दिया। जो मेयरशिप थी वो भी दे दी पीपल्स पार्टी को, और बाकी भी जहाँ जहाँ से वो आ रहे थे उन्होंने उस पर कुछ भी नहीं किया। सिर्फ कहने की तक बयानबाजियाँ तो उन्होंने की थी कि हमारे साथ धांधली हो गई है ये वो, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये उनको उस चीज़ का सिला मिला है, और आप उम्मीद करते हैं जी कि इस्टेब्लिशमेंट की भी मज़ीद जो है वो असर रसूख ज़्यादा बढ़ जाएगा जमात इस्लामी के अंदर भी, और वो उन्हीं के इशारों पे ही नाचते रहेंगे। तो अब जी ये जो शेर अफजल मरवत साहब से जो असली बात थी हमारी, वो ये है कि शेर अफजल मरवत साहब जनाब, इनको इमरान खान साहब ने अपने फोकल पर्सनस की लिस्ट से भी निकाल दिया। आपको पता है कि इनके फटे चलते रहते थे सोल्जर स्पीक के साथ भी, आगे पीछे भी। तो जो लोग भी फौज के खिलाफ बेसिकली बातें ज़्यादा करते थे, शेर अफजल साहब के उनके साथ झगड़े हो जाते थे। फिर अभी ये जो जजेस के खतूत वाला मामला और ये जो सनसनी फैलाई गई है PTI की तरफ से, तो यहाँ पर भी शेर अफजल साहब ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठकर कह दिया था जी कि ये जजेस का तो काम ये बनता था कि ये तौहीन अदालत के नोटिस भेजते, तो इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो इनकी तो नीयत पर शक हो रहा है। तो ये कुछ वजूहात थी, कुछ बयानात थे शेर अफजल साहब के, कि जिनकी वजह से इमरान खान साहब ने अब उनसे मुलाकात से भी इनकार कर दिया, ताकि वो मीडिया पर आकर ये ना कह सके जी कि मेरी खान साहब से बात हुई थी, या ये बात हुई है, या वो बात हुई है। फोकल पर्सनस की लिस्ट से शेर अफजल साहब को निकाल दिया गया है, तो उस पर कोई खबर भी नहीं बनी, किसी ने बात भी नहीं की। तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए ये सब कहने की बातें, जो असल बात है, जो असल वजह है कि जिस बिना पर शेर अफजल साहब को निकाला गया है पार्टी के सियासी मामलात में से, वो ये है कि शेर साहब जो है वो जनाब हैंडसम भी इमरान खान साहब से ज़्यादा ना हो तो कम नहीं है, जो सच्ची बात है। मूछ वूछ अच्छी रखी हुई है उन्होंने, अच्छे मर्द लगते हैं शेर अफजल साहब। फिर बातें आप उनकी चेक कीजिए जनाब, वो इमरान खान से बढ़कर, अब इमरान खान साहब की फॉलोइंग PTI के अंदर क्यों है? इसलिए क्योंकि जी खान अच्छी बोंगी मारता है, वो जनाब सीधा बंदा ये यही कुछ कहते हैं, हम तो उसे बोंगी कहते हैं, लेकिन है जी इनके नज़दीक कोई कितनी बदतमीजी से बात करे तो वो उसका स्वैग होता है। तो वो बात है कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने अपनी एक इमेज क्रिएट की थी PTI के वोटर्स पर, तो उन्हीं वजूहात की बिना पर उनके फैन हुए हैं। तो वही सब क्वालिटीज़ जो है, मैं अब मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सियासतदान वो बहुत अच्छे हैं। इमरान खान साहब कौन से अच्छे सियासतदान हैं? तो वो जो इमरान खान साहब वाली जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, प्ले बॉय होना, जनाब छोटी उम्र के लड़कों के साथ घूमना फिरना, ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं जो फैन फॉलोइंग इमरान खान साहब की जिन वजह पर बनी थी, तो वो तमाम जो है वो इनसे बढ़कर आप ये कह लीजिए कि वो इनका अपग्रेड वर्जन जो है वो आया है। इमरान खान प्रो जो है वो है जनाब शेर अफजल मरवत साहब। तो वो इमरान खान साहब उनसे ख़तरा महसूस कर रहे थे कि ये ना हो कि जनाब मैं कल को बाहर जाऊँ तो मैंने ही कोई ना पूछे, इसी के पीछे दुनिया भाग रही हो, क्योंकि इसमें तो वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो मुझ में हैं, और खान साहब तो फिर भी न्याजी करके पठान है, तो वो तो जनाब इनसे थोड़ा बेहतर तरीके का पठान भी है। तो ये बहुत सारी बातें थी जी, इस वजह से वो ख़तरा थे इमरान खान साहब के लिए, इसलिए इमरान खान साहब ने उन्हें
سائڈ لائن لگایا، اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب آج تک جس کو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتے رہے، اس شخصیت کو عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی سے ہمیشہ نکالا ہے. نتھنگ نیو.